बस पता नंबर। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कराची में मिसिंग पर्सन्स, बलूच मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी और उनको अब थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया गया है। तो हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और मुतलका जो सिंध हुकूमत है या जो भी उसमें इन्वॉल्व है, खुसूसन सिंध हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको ये कहते हैं कि मेहरबानी करके उनको रिलीज भी करें। और ये देखें ना, ये इस तरह के सिचुएशंस हुकूमतें बदलती रहती है, लेकिन एक तासुर पर ये जाता है कि ये जो हकीकी ओप्रेस्ड हैं इस मुल्क में, उन पर उनकी तकदीर नहीं बदलती। और हुकूमत चाहे जो भी हो, इक़्तिदार में चाहे जो भी हो, उनकी तकदीर नहीं बदलती। तो ये मिसिंग पर्सन्स का इशू इंतहाई अहम है। और जब ये मौजूदा हुकूमत बन रही थी, उस वक्त भी कई सियासी जमातों की प्रायोरिटी पर यह इशू था कि ये मिसिंग पर्सन्स के मसले पर संजीदगी से सोचा जाए, लेकिन उनके मसले को हल करने के बजाय उनके साथ इस तरह के रवैये अपनाए जा रहे हैं। तो वो जो जिन खवातीन को अरेस्ट किया गया है, तो इंतहाई शर्मनाक मेरे ख्याल में ये अमल है, उनको रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। साथ ही साथ जनाब स्पीकर साहब, चंद दिन पहले मेरे हल्के मेरेली डिग्री कॉलेज के 2 प्रोफेसर जिनका जो अपनी ड्यूटी के बाद वापस जा रहे हैं, तो बकाखेल के करीब उन पर एक बम धमाके में उनको टारगेट किया गया। तो 2 प्रोफेसर साहबान, प्रोफेसर शेर अली और प्रोफेसर अनवर अली, उसमें जख्मी हुए और प्रोफेसर शेर अली साहब की एक टांग भी उसमें ज़ाय हो गई। और आलमिया यह है कि अभी तक चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में वो आते हैं, अभी तक वो हुकूमत सिर्फ ये फोकस है उनका कि किस तरीके से अपने जो उनके लीडर है, उनके सियासी और उनकी ईगो की तस्कीन के लिए वो किस तरीके से पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल कर कर इस्लामाबाद पर हमलावर होंगे। और उन्होंने उन सूबाई हुकूमत में से किसी ने भी इन प्रोफेसर साहबान का पूछा नहीं है कि भाई ये हमला किस तरीके से हुआ, कौन उसमें मुलव्वस था और आप कौन। खानी साहब, इसके बाद आपका नंबर या बैठ, और हम आपको उस पे कुछ रिलीफ भी देंगे। एक सेकंड जी, एक सेकंड। तो इंतहाई शर्म का मुकाम है वो भी कि अभी तक वो प्रोफेसर साहब जिसकी टांग भी ज़ाय हो गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर में जनाब स्पीकर, ये जो कल हमारे सूबों के वसाइल के ऊपर, जी जनाब स्पीकर साहब, ये जो कल लोग आ रहे हैं यहाँ पर हमला करने के लिए, मैं एक बात करूंगा कि यहाँ पर बात हुई रेड्स की। देखिए ना, पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ जहाँ भी खिलाफ कानून जो भी अमल होगा, हम उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन देखिए ना, कुछ ये इक़्तिदार बड़ी टेम्परेरी चीज होती है और बहुत जल्द ये हमें अभी भी याद है कि जब हर कमर में हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई और हमारे साथी पेशावर में एहतजाज कर रहे थे, तो आज सुबह भी मैं वो वीडियो देख रहा था कि जिस तरीके से सूबाई हुकूमत के कहने पर हमारे साथियों को लातों और गोंसों से उनके वो और फिर जगह जगह पर रेड किए जा रहे थे, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और यही सूबाई हुकूमत, यही वफाकी हुकूमत के वज़रा यहाँ पर उस बर्बरियत को डिफेंड कर रहे थे। फिर उसके बाद ये जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, हमारी एक साथी गुलाला इस्माइल, जिनको इसी हुकूमत ने और पूरी दुनिया ने कई अवार्ड से नवाजा है, उनके 60, 65 साल 70 साल वालिदैन को उनको अदालतों में घसीटने के लिए पूरी सूबाई काबीना का इजलास होता है और उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स 40-40, 45-45 लाख रुपए के जरिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अप्रूवल ली जाती है। तो ये उनको ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये इक़्तिदार बड़ी मसनूई चीज है। यहाँ पर उन्होंने अपना हशर देखा। हम किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन अभी ये जो मौजूदा सूबाई हुकूमत, इन्होंने भी जो किया है, तो ये चीज उनको मद्देनजर रखनी चाहिए कि सारी उम्र उन्होंने भी इक़्तिदार में नहीं रहना। लेकिन जिस तरीके से हमारे सूबों के अवाम को वो अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ईगो की तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए चंद अशार उसके साथ ही फिर आपसे इजाजत
بھی چاہوں گا کہ صاحب شاہ صابر صاحب سو اشعار دی چې سو کې اشر لبوزی سوک تر لخکر جوړوي سوک کې اشر لبوزی سوک تر لخکر جوړوي هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي او وخت په ما د سه احسان کوي صدا سے کوي چترالی صاحب وخت په ما د سه احسان کوي صدا سے کوي ما نه سرمنو باسي مال تر صادر جوړوي او د پښتنو خاوره با صفصلونه وټکوي د پښتنو خاوره با صفصلونه وټکوي د پښتنو ځمکه با صفصلونه وټکوي څوک ترنه جنگ جوړوي څوک پکې جنگ جوړوي څوک پکې سنگر جوړوي او داسې څوک نشته چې په دې وراني کې لاس نه لري داسې څوک نشته چې په دې وراني کې لاس نه لري داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي ډېره مهرباني شکریه